बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिवीजन 3 का क्वेश्चन नंबर 20 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 20 में कह रहा है ट्विस्ट अ पॉजिटिव नंबर एक्सीड 1/3 ऑफ इट बाय 25, फाइंड दी नंबर। तो ये देखिए बाय कंडीशन ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ट्विस्ट अ पॉजिटिव नंबर और दूसरी साइड पे आ जाएगा 1/3 ऑफ इट एक्सीड बाय 25। तो यहाँ से हमने नंबर फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, 3 को ख़त्म करने के लिए मैं तमाम टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3। जब 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यह 6x हो जाएगा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 25। यह 3 कैंसिल हो जाएगा, 6x इक्वल आ जाएगा x प्लस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। अब ये प्लस का x है लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 75। 6x में से x को माइनस करेंगे 5x इक्वल टू 75 आ गया। 5 को कैंसिल करने के लिए दोनों साइडों पर 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये 5 कैंसिल होके x इक्वल टू 5 को 75 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 15 आ जाएगा। अब क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 में ये हमें क्वेश्चन इसका 21 का फर्स्ट जो पार्ट है इसमें कह रहा है रिड्यूस 5p/r मल्टीप्लाई -3p² एंड -2/15 पहले हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। जब प्रोडक्ट फाइंड होगा फिर हमने p q और r की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए पहले इन दोनों टर्म्स का मैं प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 हो जाएगा। p² से मल्टीप्लाई होके p³ q और q मल्टीप्लाई होके q² हो जाएगा और r³ से मल्टीप्लाई होके r की पावर 4 आ जाएगी और ये -2/15 q²। यहाँ से देखिए 15 और 15 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस और 2 आ जाएगा 2p³ q² और q² मल्टीप्लाई होके q की पावर 4 और साथ में r की पावर 4 आ जाएगी। अब मैंने p q r की वैल्यू पुट कर देनी है। पुट p इक्वल टू p की वैल्यू हमें दी हुई है -1, q की वैल्यू दी हुई है 1 और r की वैल्यू दी हुई है 2। तो देखिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई p की वैल्यू -1 दी हुई है तो -1 का क्यूब, q की वैल्यू 1 दी हुई है 1 की पावर 4 और r की वैल्यू 2 दी हुई है 2 की पावर 4 हो जाएगी। 2 पावर 8 है तो -1 ही आ जाएगा, ये 1 की पावर 4 1 हो जाएगी। 2 की पावर 4 लेंगे तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 आ जाएगी। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16 आ जाएगा। इन चारों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और साथ में ये माइनस की साइन -32 हमारे पास इस पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है 4x²। ये देखें -3x दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो पहले -3x² फिर माइनस माइनस प्लस 6x। अब -x को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे -x² एंड -2x हो जाएगा। 4x², ये भी देखें दोनों x² वाली टर्म में -3x² एंड -x² -4x² हो जाएगा और 6x में से 2x को माइनस करेंगे तो +4x रह जाएगा। अब ये +4x² और -4x² दोनों कैंसिल होकर हमारे पास 4x आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 का जो पार्ट 1 है इसमें हमें 3m-2 भी होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए इसमें होल स्क्वायर आ रहा है और अंदर माइनस की साइन है, लिहाजा इसमें ये माइनस वाला फार्मूला 2 में अप्लाई कर दूंगा। तो फार्मूला 2 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आगे -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखें
3a का स्क्वायर लेंगे तो 9a स्क्वायर माइनस इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जार 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12ab प्लस 4b का स्क्वायर सॉरी 2b का स्क्वायर लेंगे तो 4b स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारे पास पार्ट 1 का आंसर है। इस तरह सेकेंड पार्ट में भी देखें अंदर माइनस की साइन ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इस पे भी मैं फार्मूला 2 अप्लाई कर दूंगा। जब इस पे अप्लाइंग फार्मूला टू जब इस पे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है। ए स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ए की पावर 4 माइनस 2 5 जार 10 10 3 जार 30 साथ में ए स्क्वायर और बी क्यूब आ जाएगा। ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और बी की पावर 3 का स्क्वायर लेंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 2 जार 6 बी की पावर 6 आ जाएगी। अब क्वेश्चन 23 का जो पार्ट 1 है इसमें हमें 196 का स्क्वायर दिया हुआ है। 196 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 4 होल स्क्वायर। इस पे देखिए इधर माइनस की साइन आ रही है ऊपर स्क्वायर है तो लिहाजा इस पे ये फार्मूला 2 मैंने अप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर लिया तो 40,000 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 1600 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखें इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा किया ये दोनों प्लस वाली इनमें से 1600 को माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में 405 था इसको मैंने 400 प्लस 5 लिख लिया। फिर इसमें मैंने ये फार्मूला 1 अप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में 103 को 100 प्लस 3 और 97 को 100 माइनस 3 लिख लिया। दोनों सेम है एक में प्लस आ रही है एक में माइनस तो इस पर फार्मूला 3 अप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हो गया। 100 का स्क्वायर लिया 10,000 और -3 का स्क्वायर 9 10,000 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 के 2 पार्ट्स हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें ये वाली पॉलिनोमियल दी हुई है। हमने इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3/4 पुट करनी है। तो देखिए पॉलिनोमियल को मैंने इधर लिख लिया। मैंने पुट वैल्यू ऑफ x = 3/4 x की वैल्यू मैंने 3/4 पुट कर दी। जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ मैंने x की वैल्यू 3/4 पुट कर दी है। देखिए x का स्क्वायर था तो यहाँ 3/4 का स्क्वायर आ गया। जब स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 हो गया। बाकी टर्म्स इसी तरह आ गई। अब जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। 16 से कैंसिल 4 1 जार 4 4 6 जार 24 हो जाएगा। तो ये 9 आ गया -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 10। अब देखिए ये दोनों प्लस वाली टर्म्स है 10 प्लस 9 हम करेंगे तो 19 माइनस 18 हो जाएगा। 19 में से 18 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। पार्ट 2 में हमें ये पॉलिनोमियल दी हुई थी। लेफ्ट साइड पे देखिए 87 का स्क्वायर -63 का स्क्वायर था तो इस पे मैंने ये फार्मूला 3 अप्लाई कर दिया। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस आती है। देखिए एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस आ गया। इन दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो 24 राइट साइड पे 15 है। अब मैंने 24 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो 3600 = 15x आ गया। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ 15 को हमने कैंसिल करना है। 15 को कैंसिल करने के लिए दोनों साइडों पर 15 से डिवाइड कर देते हैं। यह 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा। 3600 पे जब 15 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 240 आ जाएगा। तो यही हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई है। क्वेश्चन 25 में हमें x - 1/x3 दिया हुआ है। हमने x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x - 1/x = 3 का मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर ले ले तो मैंने लेकर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर ले लिया राइट साइड का भी। लेफ्ट साइड पे देखिए x - 1/x आ रहा था स्क्वायर के अंदर माइनस की साइन आ रही थी लिहाजा इस पे मैंने ये फार्मूला 2 अप्लाई कर दिया जिसमें हमारे पास माइनस की साइन आती है।
तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आगे -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पे देखें x और x कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर -2 रह जाएगा और आगे +1/x² इक्वल टू 9। अब -2 इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे +2 हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे हमारे पास x² +1/x² इक्वल टू 9 +2 हो जाएगा और x² +1/x² की जो वैल्यू है वो हमारे पास 9 + 2 11 आ जाएगी। क्वेश्चन 26 में x² +y² की वैल्यू 27 दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू 1, हमने x - y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखें मैं x - y का स्क्वायर ले लेता हूँ। तो फार्मूला 2 के मुताबिक जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। ये x - y होल स्क्वायर को इसी तरह ही लिखेंगे इक्वल टू x² और प्लस y² इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ और आगे -2xy। अब देखें x² प्लस y² की वैल्यू हमें 27 दी हुई है, इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा और xy की भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x - y होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 27 दी हुई है -2 और xy की वैल्यू हमें 1 दी हुई है। तो x - y होल स्क्वायर इक्वल आ गया 27 - 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। 27 में से 2 को जब हम माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 25। अब हमने x - y की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x - y इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, लिहाजा हमारे पास इसकी वैल्यू 5 आ गई है। 27 क्वेश्चन में देखें हमें कह रहा है दी डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर 2x + 3 एंड 3x - 7। रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं वो हमें 2x + 3 और 3x - 7 दी हुई है। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x वोल्ड इट बी अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी। तो देखें स्क्वायर के केस में हमारे पास स्क्वायर की तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तो लिहाजा फॉर स्क्वायर के लिए हमें ये जो दोनों साइड्स दी हुई हैं ये दोनों इक्वल होंगी। 2x + 3 इक्वल होगा 3x - 7 के। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x वाली टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ। 2x - 3x इक्वल हो जाएगा -7 + 3, दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा। -3x में से जब +2x को निकालेंगे तो -x रह जाएगा और यहाँ पे -10 आ गया। माइनस माइनस दोनों साइडों से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू 10 रह जाएगी। 28 में कह रहा है कि हमने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। देखें इन टर्म्स के डिनोमिनेटर में इधर 3 आ रहा है और इधर 4। 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम 12 आता है, लिहाजा मैं 12 से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 मल्टीप्लाई 2x - 1/3 प्लस 12 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3x + 1/4। 3 को 12 से कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2x - 1 प्लस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3x + 1। 4 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x - 4 प्लस 48 इक्वल आ जाएगा 9x + 3 के। अब 8x 48 में से 4 को माइनस करेंगे तो यह +44 इक्वल आ जाएगा 9x + 3। एक्स वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ तो 8x - 9x इक्वल हो जाएगा +44 राइट साइड पे जाके -44 और +3 आ जाएंगे। अब देखिए -9x में से जब हम +8x को निकालेंगे तो -x रह जाएगा। -44 में से +3 निकालेंगे तो -41। या माइनस माइनस दोनों साइडों से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 41 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन 29 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में हमें कह रहा है 4 years ago
Nadra was twice as old as Shazia. Now the difference in their ages is 11. Find Shazia's present age. तो शाजी की हमने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। उसके लिए देखें नादरा की प्रेजेंट एज मैंने एक्स पोज कर ली है एंड शाजिया की प्रेजेंट एज वाई पोज कर ली है। अब स्टेटमेंट के शुरू में कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो, तो 4 ईयर्स एगो 4 ईयर्स एगो 4 ईयर्स एगो जो नादरा की एज होगी, नादरा की एज होगी x -4 एंड शाजिया की एज होगी शाजिया की एज y -4 होगी। अब आगे जो कंडीशन दी हुई है कह रहा है 4 ईयर्स एगो नादरा वाज ट्विस एज ओल्ड एज शाजिया। नादरा शाजिया से बड़ी है, तो देखें यह नादरा की एज x -4 है और शाजिया की एज y -4 है। नादरा शाजिया से 2 गुना बड़ी है। अगर शाजिया की एज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर दोनों की एज आपस में सेम हो जाएगी। तो यहाँ से देखें x -4 इक्वल हो जाएगा 2 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 2y -8 आ जाएगा। 2y को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ तो x -2y इक्वल हो जाएगा -8, या -4 राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा। तो यहाँ से x -2y इक्वल आ जाएगा -4 के। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते। अब इससे आगे देखें जो कंडीशन 2 है कह रहा है नाउ द डिफरेंस इन देयर एजेस इज 11। ये कंडीशन 2 आ जाती है। इसमें कह रहा है कि उनकी जो एजेस का डिफरेंस है वो हमारे पास 11 आ रहा है बाय कंडीशन 2। कंडीशन 2 में कह रहा है कि उनकी एजेस का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 11 है। तो इसे मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। यह हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। हम इन 2 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके और नादरा की शाजिया की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास x आ रहा है और इधर भी x आ रहा है। x वाली टर्म को मैं कैंसिल करने के लिए क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 को हम ऊपर लिखेंगे x -2y इक्वल टू -4 और इक्वेशन 2 आ रही है x -y इक्वल टू 11। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी इक्वेशन की साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की और ये माइनस की। अब देखें +x और -x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -2y में से जब हम +y को निकालेंगे तो -y रह जाएगा। यहाँ पे -11 और -4 -15 आ गया। अब -y इक्वल टू -15 है। दोनों साइडों से माइनस माइनस को अगर कैंसिल कर दें तो y की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। तो ये हमारे पास y जो है ये देखें शाजिया की प्रेजेंट एज है, तो शाजिया की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास 15 ईयर्स आ जाएगी। और यही हमने शाजिया की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी।